हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो आज मैं 14C कर रही हूँ जो पता नहीं कैसे रह गया मेरे प्लेलिस्ट में। तो किसी ने मुझे मैसेज कमेंट किया तो पता चला कि अरे यार 14C तो रह ही गया है। सो ये लेटेस्ट एडिशन की जो बुक है ना, मैं वहाँ से ही कर रही हूँ। ठीक है, मतलब 2024-25 में डालूँगी, लेकिन ये है वही। ओके, सो होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहे। सो 14C में है क्या कि एक तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें पता ही है क्या है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए दो स्क्वेयर्स लिए हैं। ठीक है, मतलब कि एक मैं घुमा रही हूँ आपको इजीली पता चले। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेती हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे है। देखो, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, मतलब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं इसको ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ, मतलब कि ऐसे, तो ये 1 आया, फिर ये 2 आया, फिर ये 3 आया एंड देन 4। ठीक है, मतलब 4 रोटेशन के बाद मुझे स्क्वायर वहीं के वहीं मिला। ओके, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये करना है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 3, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है 3, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल भी क्या होगा, वो भी 3 ही होगा, क्योंकि 3 बार आप घुमाओगे तो आपको सेम फिगर मिल जाएगी 3 बार घुमाने के बाद। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए हम देखते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। सो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसकी। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में तो सबसे पहले ये दोनों इक्वल है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये ही है, 1 ही है, देयर इज़ ओनली 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसे करूँगी तो पता नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब मैं उसको घुमाती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे घुमाया 180 डिग्री पे, नहीं मिला मुझे, देन 180 डिग्री पे घुमाया तो उल्टा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको घुमाया 270 पे, फिर भी यही हुआ। एंड देन फिर अगर मैं इसको अगेन मतलब 1 फुल ऑर्डर करूँगी तब जाके मुझे सेम टू सेम फिगर मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, सो लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, 1 है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, 1 है। स्केलेन ट्राइंगल में तो कुछ भी होगा ही नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, लेकिन 1 राउंड पे आपको सेम फिगर मिल जाएगा। ठीक है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल में भी सेम ही होगा, 1 and 1। देन रेक्टेंगल में 2 and 2, स्क्वायर में होगा 4 and 4, पेंटागन में ऑब्वियसली क्या होगा, 5 and 5, हेक्सागन में क्या ऑब्वियसली क्या होगा, 6 and 6। रेगुलर है, रेगुलर मतलब क्या, सारी साइज इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ फुल टर्न यू नीड टू रोटेट द फॉलोइंग इमेजेस फॉर देम टू लुक द सेम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगी। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री।
ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फिगर को जो है वो देख लेते हैं, घुमा लेते हैं इसको। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब देखिए ये कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 है, 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पे घुमाऊँ ना तो भी फिगर तो सेम ही आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, ओके। तो मतलब क्या होगा, 1/4, मतलब कि 1/4 अगर मैं रखूँगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बोला है इसलिए कि फुल टर्न यू नीड टू रोटेट द फॉलोइंग इमेजेस फॉर द सेम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, ये यहाँ पे ऐसे जा रही है, और ये यहाँ पे ऐसे जा रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्न, मैं कितना स्मॉल, मतलब ये कितने पार्ट्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मतलब अगर मैं 1 to 2 जाऊँगी ना, है ना, तो भी मुझे सेमी फिगर मिलेगी। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि मैं 1 राउंड ही घुमाऊँगी 8 में से, तो मुझे वही सेम फिगर मिल जाएगी। What is the smallest number of degrees you need to rotate the following images for them to look the same? तो उसके लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिमेट्री ही करनी पड़ेगी। तो मतलब एक तो ये हुआ, ये 90 हुआ, ठीक है, फिर ये भी सिमेट्री की लाइन ही है। ठीक है, अगर मैं उसको आपको इजी अंडरस्टैंड के लिए अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ ABCD EFGH, ठीक है, तो मतलब ए को घुमा के मैं बी पे लाऊंगी ना, तो एच है ना ए पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे सेमी फिगर मिल जाएगी, राइट। लेकिन ये देखो, ये पूरा क्या है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, दिस इज़ 45 डिग्री। मतलब कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिग्री रोटेट करने के बाद मुझे सेम फिगर कौन सी मिलेगी, तो वो है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसको आप इजीली वो भी कर सकते हो, डेट 360 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए यहाँ पे, तो ये तो 90 हुआ, फिर ये हो गया, ये 45 हुआ। ठीक है, और 45 का बाइसेक्टर मतलब कि आधा, वो क्या है 22.5। ठीक है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 16 करो, देखो क्या आ रहा है। For each of the following letters of the English alphabet, write the angle of rotation and the order of rotational symmetry. अब देखिए एंगल ऑफ रोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये डॉट, वहाँ पे हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करें। मतलब लाइन कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दिस इज़ U। हाँ, दिस इज़ यू। ठीक है, तो मैं अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरी, और अगर मैं इसको 90 डिग्री पे करती हूँ, तो ये ऐसा आएगा, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, अगर मैंने देखो ये ए है और ये बी है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया।
फिर मैं अगेन इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँगी, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। फिर अगेन मैं उसको रिपीट करूँगी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। मतलब कि ये 90 डिग्री पे हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, ये 270 डिग्री हुआ। और अगेन ये क्या होगा, ये अगेन इसको मैं ऐसे करूँगी, तो देखिए ए और बी आ गया, तो मतलब सेम फिगर आ गई। तो रोटेशन ये क्या कहाँ पे हुआ, दिस इज़ 360 डिग्री। ठीक है, ओके। ये जो ए है ना, ये ए इधर नीचे आया, ठीक है। अगर मैं और इसको 360 डिग्री पे घुमाऊंगी ऐसे, तब जाके ये मुझे सेम फिगर देगा, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन अगर आप देखो, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इट्स 360 डिग्री। हाँ, तो ये 180 डिग्री पे मुझे दूसरा एस मिला था, ठीक है। अगर मैं इसको सेम अब देखिए, मैं अगर इसको ऐसे घुमाती हूँ, तो ये तो उल्टा हो गया, एन जेड हो गया। फिर मैंने उसको 180 डिग्री पे घुमाया, तो मुझे सेम टू सेम एन मिला, ठीक है। तो मतलब कितने एंगल घुमाने के बाद मुझे सेम फिगर मिल रही है, तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। ओके, अब ये सेम चीज़ ठीक है। अब एच को देख लेते हैं। अगर मैंने उसको ऐसे 90 डिग्री घुमाया, तो एच तो उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है। तो एच का देखिए, एच का मैंने इधर घुमाया, तो मतलब ये भी मुझे 180 डिग्री पे मुझे मिल गया सेम फिगर, राइट। अब देखिए, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ, रोटेशनल सिमेट्री मतलब रोटेट करके आपको सेम पोजीशन पे आप कहाँ पे आ रहे हो, और आपको घुमाना है ये जो पॉइंट दिया है वो। तो आप एरो देखिए, एरो ऐसा ऊपर कितना रोटेट करते हो तो आता है, ठीक है। तो मतलब देखिए, ये अगर मैं 90 डिग्री करती हूँ ऐसे, तो एरो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, वहाँ पे ये एरो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं और उसको 180 डिग्री पे करती हूँ, और मैं इसको 180 डिग्री पे करती हूँ, तो एरो नीचे आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं उसको कर रही हूँ 270 डिग्री पे, ठीक है। तो एरो क्या आ रहा है, नीचे बॉटम में आ रहा है। और अगर मैं उसको सेम ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये फिर से आ गया। तो मतलब ऑर्डर ऑफ क्या होगा रोटेशनल सिमेट्री का। तो अगर देखो, मैं घुमा रही हूँ इसको ऐसे एक पे, तो ये तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, तो मुझे सेम सेम मिला। देखो, ऊपर एरो है और ये नीचे एरो है, देखिए कर्सर दिख रहा है आपको, राइट। तो ये मेरा वन ऑर्डर हुआ, ओके। लेकिन मुझे तो 360 घुमाना है ना, तो और यहाँ पे मैंने घुमाया, तो ये भी देखिए, एरो जो है ना यहाँ पे, ये कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये कर्सर नीचे है। अगेन मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, तो देखिए ये सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो मतलब 2 बार ऐसा हुआ, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मुझे सेम फिगर मिली। सेकंड में आप देखिए, ये यहाँ पे ये जो लाइन है ना, वहाँ पे कंसंट्रेट करिए। मैं देखो ये कर रही हूँ, एक रोटेट कर रही हूँ, तो मुझे सेम मिला, ठीक है। मतलब वन ऑर्डर हुआ 90 डिग्री पे। ये मैंने सेम किया, तो 180 डिग्री पे सेम फिगर मिली मुझे, तो 2 ऑर्डर्स हुए, ठीक है। ये मैं अगेन घुमा रही हूँ, मतलब 270 डिग्री में भी मुझे सेम फिगर मिला, मतलब 3 ऑर्डर हुआ। एंड अगेन 360 डिग्री, मतलब ऑर्डर कितने हुए, 4।
ये वन किया तो आ गई सेम फिगर, ठीक है। फिर मैं ये सेकंड किया तो आ गई सेम फिगर। फिर मैंने इसको अगेन रोटेट किया तो सेम फिगर आ गई, मतलब 3 टाइम्स हुआ, राइट। देन 4 टाइम्स, ओके, देन 5 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स, ओके। अब उसी तरह से अगर हम ये फोर्थ को देखते हैं तो फोर्थ भी देखिए, ये 1 2 3 4 5 है। अगर मैं 1 to 2 लेके जाऊंगी तो 5 to 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये ऑर्डर क्या होगा 5। फाइन। अगर ये देखिए ये 1 और 2 है, अगर मैं इसको ऐसे 90 डिग्री पे घुमा रही हूँ ऐसे नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे 1 और 2, तो मतलब सेम फिगर तो आ गई, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार आएगा, ओके। ये जो है, ये अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे घुमाऊंगी तो ये 3 टाइम्स मैं घुमाऊंगी तो मुझे सेम फिगर मिलेगी। अब देखिए, फॉर ईच ऑफ द एजेस एंड शेप्स स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मतलब ये देखिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 है एंड दिस इज़ 4, ठीक है। मतलब 4 है लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशन बोल रहे हैं। तो रोटेशन में देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो अगर मैं इसको ये रोटेट करूँगी 1 to 2 लाऊंगी तो क्या होगा, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और मुझे सेम फिगर मिलेगी, ठीक है। तो ऑर्डर भी क्या होगा, 4 टाइम्स ही होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, यहाँ पे 2 ही होगी, देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, तो ये 2 है और ऑर्डर भी कितना होगा, 2 ही होगा, ओके फाइन। 2 quadrilaters which have more than 1 line of symmetry and whose order of rotation is more than 1, ऑब्वियसली कोई भी quadrilateral बोल दो, आप स्क्वायर बोल दो और रेक्टेंगल, तो दोनों का ऑर्डर और वो दोनों क्या है, ज़्यादा ही है 1 से। ड्रॉ फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो ये 8 का 1, फिर 8 होगा तो डेट विल बी ऑक्टागोन एंड 10 सिमेट्री, ये ऑर्डर होगा 8 और ये 10 का, फाइन। चलिए 9th है, आफ्टर रोटेटिंग 45 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, एट वॉट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो ऑब्वियसली 45 के बाद होगा 90 पे होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 30 मतलब 90 डिग्री पे होगा, देन 135 डिग्री पे होगा, देन 180 डिग्री पे होगा, देन 225, मतलब +45 करके जाओ, ठीक है। +45 करो तो 270 आ जाएगा, देन 315 डिग्री एंड देन 360 डिग्री, ठीक है। कैन वी हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 फॉर अ फिगर हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 19 डिग्री? नो, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। अभी तक हमने जो किया है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।